तो भाई लोग कैसे हो आप। स्वागत है मेरे चैनल में एबी मांगा एक्सप्लेन में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। और बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो हमें इजिन को दिखाते हैं जो उसके हाथ में गन होती है और वो बिल्डिंग से नीचे आकर भाग रहा होता है सामने की ओर। और सामने की ओर दिखाते हैं तो एक जीप खड़ी होती है उसके लिए और वो जीप के तरफ भागता है और फिर जीप को जाके पकड़ता है और छलांग लगा के उसके अंदर सीधा बैठ जाता है। जैसे ही जिन अपना जीप में बैठता है तो वो सीधा वो गाड़ी को भगाने लगते हैं। तभी गाड़ी चलाने वाला बंदा वो कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि एंटी गवर्नमेंट लोगों ने पहले से ही हमला कर दिया था, क्योंकि डेवलपमेंट विलेज से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। और तो मुझे लगता है कि उन्होंने डेवलपमेंट का किडनैप करके और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के बाद इसके इरादे स्पष्ट कर दिए गए हैं। सिचुएशन ऐसी बनी क्योंकि गवर्नमेंट ने नोटिस किया क्योंकि हम जा रहे हैं एक मूव आगे बढ़ने के लिए। और तो मुझे ये डर है कि रेस्क्यू टीम को साथ में आने में कुछ टाइम लगेगा। ये बातें सुनकर अपना एजेंट कहता है कि इस बात का संभवता बहुत कम है कि हॉस्टेज को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक कि उनका अनुरोध पूरा नहीं हो जाता। ये सुनकर वो ड्राइवर कहता है कि यह बात सही है, मुझे ये एक बात ऑपरेटर के माध्यम से पता चली है। मुझे ये पूरा यकीन है कि वो मुसीबत में पड़ जाएंगे क्योंकि हमें ये बात बहुत जल्दी पता चल गई है। शायद वो लोग हॉस्टेज को छुपाने में लगे होंगे। ये सुनने के बाद अपना एजेंट कहता है तो प्लीज मेरे लिए बाहरी इलाकों में एक सीन क्रिएट कर दो तो मैं अंदर के साइड में ध्यान रख लूंगा। ये सुनने के बाद वो तीनों भी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। ये कहने के बाद वो बड़ी तेजी से वहां से जाने लगते हैं अपने मंजिल की ओर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बेस को दिखाते हैं। उस बेस के बाहर कुछ लोगों को दिखाते हैं जो वेपन लेके खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दो गार्ड्स को दिखाते हैं जो आपस में बात करते हुए वो कहता है कि एबी मांगा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लिया। तो बंदा दूसरा कहता है कि हाँ कर लिया। इतना कहने के बाद उनके सर के ऊपर दूर पहाड़ी पे कोई उन पे नजर रखा होता है और उसके हाथ में AWM गन रहती है और वो स्नाइपर चला रहा होता है। तभी वो स्नाइपर की गोली चला देता है जिसके वजह से गोली निकल से सीधा उसके हेड पर लग जाती है, सीधा हेडशॉट। उस बंदे का वही काम तमाम हो जाता है। तभी वही बंदा फिर से एक बार वही गन लोड करता है और गोली चला देता है जिसके वजह से गोली सीधा उसके हेड पर लगती है, सीधा फट से हेडशॉट। और उस भाई का भी काम वही तमाम हो जाता है। उनके ऊपर गोलियां चल रही होती है। तभी उनके पार्टनर लोग एक डायरेक्शन में हाथ दिखाते हुए उनके तरफ फायर करने लगते हैं। तीन बंदे उनके तरफ फायर करने लगते हैं पर अपना बंदा इतना दूर रहता है कि उसके तरफ गोलियां जल्दी पहुंचती नहीं है। और वो बंदा आर्टेक्स को खोलते हुए उनके ऊपर निशाना लगाता है और निशाना लगाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये सचमुच लगता है कि तुम इस गोलियों से मुझे मार पाओगे। और फिर ट्रिगर चला देता है जिसके वजह से उधर एक बंदे के ऊपर तीसरा हेडशॉट पड़ जाता है जिसके वजह से वो बंदा वही मर जाता है और उसका साथीदार उसको देखता है। तभी दूसरा वाला तो गोलियां चलाता है और फिर वहाँ पे और भी सोल्जर भागते हुए आ रहे होते हैं उस साइड ही। देखो भाई AWM चलिए तो भाई हमको भी चाहिए AWM। और मैं ये कहानी खत्म होने के बाद PUBG खेलने वाला हूँ। इतने बंदे आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसलिए वो लोग अपने इंजन वाले बंदे लोग गाड़ी में बैठते हैं और उधर से गाड़ी से ही निकलते हैं और कहते हैं कि वो आ रहे हैं। ये मेक श्योर करना कि तुम बाहरी इलाकों में ही गाड़ी चलाओ ताकि इंजन को अपनी चाल चलने में आसानी हो। तभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो एक साइड से भाग रहा होता है और दूसरे साइड में वही बंदे लोग होते हैं। तभी इजिन भागते भागते कुछ नोटिस करता है और वही रुक जाता है साइड में। तभी साइड में रुकने के बाद वहां से चार बंदे दूसरे डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। तभी इजिन अपना वही रुकता है और उनके जाने का इंतजार करता है। तभी इजिन उनके तरफ देख रहा होता है। तभी पीछे से आता है आवाज कि तुम पीछे की तरफ दिखाते हैं जो दो बंदे होते हैं और उनके हाथ में गन होती है। उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ से जाने के बजाय तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अभी सिचुएशन गड़बड़ है क्योंकि हम पर घात लगाकर हमला किया गया है। ये सुनने के बाद इजिन अपना उनके तरफ देखता है और कहता है कि ओ मैं, पर उसकी बात पूरी नहीं करने देते। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारी गन कहाँ पे है। तभी दूसरा बंदा इजिन को देख के कहता है कि ये लड़का मजाकिया लग रहा है। ये सुनने के बाद इजिन अपना उनके तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी वो उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हारा डिवीजन कौन सा है। तभी अपना इजिन पिस्तौल निकालता है और उस बंदे के ऊपर पॉइंट करता है। इजिन की पिस्तौल देख के वो भी हैरान होता है कि वो ये बंदा क्या कर रहा है। तभी इजिन अपना उन दोनों के सर पर गोली मार देता है जिसके वजह से और उनका काम तमाम हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। इजिन अपना उनके पास से उनकी गन ले लेता है और फिर तभी देखते हैं कि एक बंदा इजिन के पीछे आया हुआ रहता है। वो बोलता है क्या हो रहा है। तभी इजिन अपना फटाक से उसके पास देखता है और अपनी बंदूक निकालते हुए पिस्तौल
उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से उसको गोली लग जाती है और उसका भी काम उधर ही तमाम हो जाता है। तभी जिन उनकी गन लेके आगे बढ़ने लगता है आगे की तरफ, और फिर आगे जाने के बाद एक दीवार के साइड में कोने पे रुक जाता है और देखता है सामने दो बंदे खड़े रहते हैं, तो वो कुछ सोच रहा होता है। फिर अपना इंजन सोचने के बाद आगे बढ़ता है। तभी उधर जो दो गार्ड होते हैं उसमें से एक गार्ड देखता है कि कोई आ रहा है, तो वो देखता है कि अपना इंजन आ रहा है, तो वो गार्ड अपने इंजन से कहता है उधर ही रुक जाओ और मैटर क्या है ये बताओ। तुम क्या नए हो? मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। पर अपना एजेंट उनके पास आता है और उनकी तरफ खड़े होता है और कहता है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि हॉस्टेज से कुछ कंफर्मेशन कर लो। उनको भी समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ओ रियली। तभी उस बंदे के साइड वाला बंदा कहता है कि क्या तुम्हें ये किसने बताया? ये सुनने के बाद एजेंट अपना उनके तरफ घूर के देखता है और फिर अपने साथ छोड़ता है कि ये भी मरने वाले है। तो एजेंट वहां पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से खून ही खून और उनको गोली मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो भी ढेर हो जाता है। तभी इजिन उस डोर से अंदर जाता है, तो इजिन सामने की तरफ देखता है और उधर ही खड़ा रहता है। तभी सामने दिखाते हैं जो 5 बंदे रहते हैं और अपने इजिन की तरफ देख रहे होते हैं। तभी उनमें से जो आगे खड़ा होता है वो बंदा कहता है कि तुम बच्चे कौन हो और जब ये सायरन बजा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये बात अपना एजेंट सुनता नहीं है और साइड में देखता है, तो साइड में देखता है कि 2 बंदे इस साइड है और 2 बंदे वो साइड है। तो अपना एजेंट पीछे से अपनी पिस्तल निकालता है और जल्दी से पिस्तल निकाल के उनके ऊपर गोली चला देता है, जिसके वजह से उधर 3 बंदे को तो वो मार देता है। फिर एक चौथे बंदे को मार देता है और 5वें को मारने ही जा रहा होता है, तब उसकी मैगजीन की गोलियां खत्म होती है। पर वो गोली चलाता है पर गोली निकलती नहीं, क्योंकि मैगजीन में गोली नहीं रहती। तभी वो बंदा मौका देख के उस अपनी बंदूक ऊपर करने लगता है, पर अपना एजेंट फटाक से अपना नाइफ निकालता है और जल्दी से उसके पास फेंक देता है। और फेंकता है तो वो सीधा जाके उसके चेस्ट पे ही लगता है। उस बंदे को नाइफ लगा होता है, वो उसको यकीन भी नहीं हो रहा होता है। तब उसके नाइफ से मतलब जिधर नाइफ लगा होता है उधर से खून निकलता है, तो वो अपने आंखों से ही देखता है कि भाई इतना सारा खून निकल रहा है। तो वो बोलता है अब मेरा मरने का टाइम आ गया है, और फिर नीचे गिर जाता है बंदूक पकड़ते हुए और उसका भी काम तमाम। तभी अपना एजेंट वहां से जाते हुए अपने किस्से में हाथ डालता है पॉकेट में ऊपर वाले, और मैगजीन निकालता है और आगे जाके और वो मैगजीन अपने पिस्टल में लगा लेता है। तभी वो आगे जाके एक डोर के सामने आ जाता है। तभी वो डोर के अंदर दिखाते हैं वहां पर अपनी सारा और एक बंदा बैठा हुआ होता है। सारा ही हॉस्टेज रहती है, तो सारा कहती है उस बंदे से अगर तुम कुछ चाहते हो तो शांति से करे, इस तरह से नहीं। हम इस प्रकार के धमकियों के साथ आपके रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सामने वाला बंदा उसके तरफ देखता है और कहता है उससे हम उसके बारे में देख लेंगे। यदि तुम हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करते तो फिर हम तुमसे छुटकारा पा लेंगे, मतलब तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। तभी वो बंदा उठता है और उससे कहता है कि तो रेस्ट करो थोड़े देर के लिए, और हम बाद में तुमसे पूछताछ शुरू करेंगे। ये सुनने के बाद अपनी सारा परेशान होती है और मन में कहती है कि वो लोग कभी समझौता नहीं करेंगे, और फिर अपनी आंखें बंद करती है और मन में कहती है कि भले ही तुम मुझे हॉस्टेज क्यों ना बना लो। तभी वो अपने फैमिली के बारे में सोचती है, माइकल और उसका पति के बारे में सोचती है। तभी हम देखते हैं उस रूम का थोड़ा सा डोर खुल जाता है। डोर खुलने का आवाज वो बंदा सुन लेता है, तो वो भी पीछे मुड़ने लगता है और तभी वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कौन हो? रुको, मैंने सभी को यहाँ न आने के लिए कहा था। वो बंदा ऐसा खड़ा रहता है जिसके वजह से सारा को सामने वाला बंदा दिखता ही नहीं। तभी इजिन अपना सामने की तरफ देखता है, तो सामने की तरफ हॉस्टेज होता है और वो मन में कहता है मैं हॉस्टेज के डायरेक्शन में ही आया हूँ, तो इसे मारा जा सकता है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं जो अपना इजिन के सामने खड़ा रहता है। तभी इजिन फटाक से जाके वहां से हिलता है और उसके नीचे आ जाता है, पर वो बंदा भी क्विकली रिस्पॉन्ड करते हुए अपने पिस्तौल निकालता है और गोलियां चलाता है। पर गोलियां को चलाने का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि इजिन ने उसके छाती में अपना नाइफ घुसा दिया होता है और इजिन को ऐसा देख के बैडस इजिन लग रहा होता है। और वो बंदा लास्ट टाइम में भी ये सोचकर कह जाता है कि ये मॉन्स्टर कौन है। इजिन को दिखाते हैं जो बड़ा ही बैडस लग रहा होता है। तभी हमें वो बंदे को दिखाते हैं जिसको नाइफ लगी होती है, तो वो पीछे जाके गिर जाता है। पर ये राइटर के सस्ते नशे रहते हैं, क्योंकि उस बंदे के पीछे अपनी सारा रहती है, पर उसने उसमें ड्राइंग में करा ही नहीं होता, मतलब ड्राइंग निकाली नहीं होती उसने। फिर राइटर को याद आया कि उधर सारा है, तो उसने अपने लाइन मतलब हाथों से ही लाइन मार दिया होगा। तभी वो बंदा ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके आजू बाजू खून उड़ता है, तो अपना इजिन पूरा ही बैडस लग रहा होता है। ये देखने के बाद सारा
हैरान होकर उसके पास देखती है और कहती है कि इजिन, तो इजिन अपना उसके पास घूरता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। बस इजिन ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।